लंदन की सड़कें मैदानी जंग बन गईं। 1,10,000 लोगों का हुजूम, हाथों में बरतानवी परचम, अमरीकी और इस्राएली झंडे और जबान पर सिर्फ एक नारा, तारकीन वतन वापस जाओ। ये सिर्फ एहतजाज नहीं था, ये बरतानिया के मुस्तकबिल पर चलने वाली सबसे खतरनाक जंग का ऐलान था। सवाल ये है कि क्या ये एहतजाज इमिग्रेशन के खिलाफ है या मुसलमानों और जनूबी एशियाई बरादरी के वजूद के खिलाफ। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नुमान शाहिद। व्यूअर्स, चंद दिन कबल लंदन में इंतहाई दाएं बाजू के ख्यालात के हामियों का एक इज्तिमा हुआ था और ये इज्तिमा कई दिहाइयों में बरतानिया में मुनक्किद होने वाले तारकीन वतन के खिलाफ सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहिरों में से एक था। 13 सितंबर 2025 को इंतहाई दाएं बाजू के ख्यालात के हामी कारकुन टॉमी रॉबिन्सन की जानिब से मुनक्किद किए गए यूनाइट द किंगडम मार्च के लिए 1,10,000 से ज़ायद अफराद वस्ती लंदन में जमा हुए। इस इज्तिमा में शामिल मुजाहिरीन बरतानिया के यूनियन जैक, इंग्लैंड के सेंट जॉर्ज क्रॉस और यहाँ तक के अमरीकी और इसराइली परचम भी थामे हुए थे। इन मुजाहिरीन की तादाद पुलिस के अंदाज़ों से ज़्यादा थी, जिनको मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे। ये इज्तिमा, जिसे इब्तदाई तौर पर आज़ादी इजहार राय के त्यौहार के तौर पर पेश किया गया था, तेज़ी से नस्ल परस्ताना साजिशी नज़रियात के इजहार की तरफ मुड़ता नजर आया और इसका अख्ताम मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज़ नज़रियात के प्रचार पर हुआ। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद इस एहतजाज में तशद्दुद का रंग गालिब नजर आया और इस दौरान 2 दर्जन से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी भी हो गए। इस एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान जो कुछ हुआ वो इस बात की यकीन दहानी करवाने के लिए काफ़ी है कि बरतानिया में इमिग्रेशन एक तफरीका अंगेज़ मसला बन गया है, जिसने शनाख्त, ताल्लुक़ और मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से गहरी दरारों को बेनकाब किया है। लंदन में बड़ी तादाद में लोगों की इस रैली में शिरकत इमिग्रेशन के मामले पर उनके गम गुस्से का सबूत है। उन्हें लगता है कि उनकी हुकूमत मुल्क की सरहदों का कंट्रोल खो चुकी है। बहुत से मुजाहिरीन ने कहा कि वो चाहते हैं कि बरतानिया गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोक कर और पनाह गुज़ीरों से मुतल्लिक कावानीन को सख्त करके ये कंट्रोल वापस ले। दीगर अफराद ने कहा कि वो वहाँ बरतानवी सकाफत का दिफा करने के लिए मौजूद थे, जिसके बारे में उनका दावा था कि वो ख़त्म हो रही है। इस इज्तिमा में आज़ादी इजहार राय की बहाली के मुतालबात किए गए। बहुत से लोगों का इसरार था कि इमिग्रेशन के खिलाफ आम लोगों की आवाज़ बुलंद करने नहीं दी जा रही। एहतजाज के दौरान वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ वसी पैमाने पर सियासी तब्दीली का मुतालबा भी किया गया। व्यूअर्स, रॉबिन्सन के अलावा अमरीकी अरबपति इलॉन मस्क ने भी वीडियो लिंक के जरिए इस एहतजाज की हिमायत की थी। 2021 के मरदमशुमारी के मुताबिक बरतानिया में जनूबी एशियाई बरादर मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा नस्ली गिरोह है। बरतानिया में जनूबी एशियाई कम्युनिटी में अक्सरियत इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बाशिंदों की है, जबकि उनके अलावा सनहाला और नेपाली आबादी भी काफ़ी है। अगरचे मुजाहिरों का मकसद सरहदी कंट्रोल के सख्त इकदाम और पनाह गुज़ीरों की पॉलिसी को सख्त करना है, लेकिन इसका असर इन बरादरियों पर महसूस किया जा रहा है जो कई नस्लों से बरतानिया में रह रही हैं। मुल्क में ख़ास तौर पर मुस्लिम और सिख बरादरियों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम के वाक़यात में इजाफा देखा गया है। इस साल के इब्तिदा में इस्लामोफोबिया पर नज़र रखने वाली एक तंजीम टेल मामा की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2024 में मुस्लिम मुखालिफ नफरत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई थी, जबकि गुज़श्ता हफ्ते वेस्ट मिडलैंड के इलाके में एक नौजवान सिख खातून के रेप के वाक़े को पुलिस ने नस्ली तौर पर संगीन हमला करार दिया था। गुज़श्ता कुछ महीनों में इंतहाई दाएं बाजू और तारकीन वतन मुखालिफ गिरोहों की तरफ से मुतादिद मुजाहिरे देखने में आए हैं, जिससे कम्युनिटी में गैर यकीनी की सूरत हाल और परेशानियों को हवा मिली है। चंद दिन कबल होने वाले मुजाहिरों में ऐसे प्ले कार्ड्स थे जिन पर अपने घर जाओ और तमाम गैर कानूनी अफराद को मुल्क बदर करें जैसे मुतालबात दर्ज थे, जिनसे नस्ली बुनियादों पर मुल्क में मज़ीद तकसीम के बढ़ने के खदशात पैदा हुए हैं। ताहम दीगर ममालिक से बरतानिया आने वाले अफराद का कहना है कि उनकी आमद से मुल्क को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होता है। रमदाद खान की उम्र तकरीबन 40 बरस है और वो 20 बरस कबल डंकी लगाकर गैर कानूनी तरीके से अफगानिस्तान से बरतानिया आए थे। उनके लिए बरतानिया तक का सफ़र बहुत मुश्किलात से भरा हुआ था, लेकिन एक बार जब वो बरतानिया आ गए तो उन्होंने खूब मेहनत की और आज वो खुश हैं। वो कहते हैं कि बरतानिया में इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप्स की जानिब से मुनक्किद की गई रैली के हवाले से वो फिक्रमंद नहीं हैं। रमदाद खान कहते हैं कि तारकीन वतन का बरतानिया आना अच्छी बात है, उन्हें आने दें। वो जब आते हैं तो यहाँ काम करते हैं, घर खरीदते हैं,
टैक्स देते हैं, घर किराए पर लेते और एक तरह से मुल्क के सरमायाकारी में अपना हिस्सा देते हैं, उनके आने से किसी को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। वहीं लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली सामिया का कहना है कि वो अपनी बच्ची के मुस्तकबिल को लेकर तशवीश में मुब्तला है, लेकिन वो कहना चाहती हैं कि बरतानवी समाज की खूबसूरती उसकी मिली जुली सकाफ़त है और इससे किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी का ताल्लुक मुंबई से है और वो कहती हैं कि दाएं बाजू के ग्रोहों का उरूज पूरी दुनिया में हो रहा है। इंडियन हो या किसी भी मुल्क के लोग जब वो बरतानिया आते हैं तो किसी मकसद के लिए आते हैं, अपने साथ अपनी सलाहियतें लाते हैं और उन्हीं सलाहियतों की वजह से यहाँ मुलाजमतें करते हैं। तारकीन वतन ने तवील अरसे से बरतानिया की आबादियाती, सकाफती और मुआशी शनाख्त को तश्कील दिया है। हालिया दिनों में ख़ास तौर पर ब्रेक्जिट के बाद इंतहाई दाएं बाजू क़यादत में तारकीन वतन के खिलाफ अदम बर्दाश्त में इजाफा हुआ। ऋषि सोनक के दौरे हुकूमत में नकल मकानी में रिकॉर्ड इजाफे ने इस मायूसी में इजाफा किया है। व्यूवर्स, बरतानिया में कौमी शुमारियात के दफ्तर के मुताबिक बरतानिया में कानूनी तौर पर आने वाले और मुल्क छोड़ने वालों की तादाद के दरमियान फ़र्क 2022 में रिकॉर्ड 7,45,000 का था। ये आदाद-ओ-शुमार ब्रेक्जिट से पहले देखे जाने वाली सतह से 3 गुना ज़्यादा थे। मार्च 2025 में ख़त्म होने वाले साल में मजमूई तौर पर 1,09,343 अफराद ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी, जो हालिया बरसों में सबसे ज़्यादा आदाद-ओ-शुमार में से एक है। दरख्वास्त दहिंदगान का सबसे बड़ा ग्रुप अल्बानवी है। इसके बाद अफ़गान, पाकिस्तानी, ईरानी और बांग्लादेशी हैं, यानी जनूबी एशियाई कौमियतें सरे फहरिस्त 5 कौमियतों में शामिल हैं। गलत मालूमात ने न सिर्फ वसाइल की तकसीम और मजमूई तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के बारे में खदशात को हवा दी है, बल्कि तारकीन वतन और मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे को भी बढ़ावा दिया। लंदन और बर्मिंघम जैसे मालियाती मराकज़ में तकरीबन 40% आबादी तारकीन वतन पर मुश्तमिल है, जिससे ये एहसास पैदा होता है कि तारकीन वतन कम्यूनिटीज़ ज़्यादातर मौक़े और वसाइल पर कब्ज़े कर रही हैं। इंतहाई दाएं बाजू की शख्सियात इस पेशरफ्त को मुल्क के ज़ेर मुहासरा होने के सबूत के तौर पर पेश करती हैं। दरियासना वसीतर मुआशी और माशरती दबाव, बढ़ते हुए अखराजात ज़िंदगी, रिहाइश की किल्लत और सियासी अदम इस्तेहकाम ने इमिग्रेशन को एक आसान हदफ बना दिया है। सड़कों पर पेंट किए गए बरतानवी परचमों से लेकर लंदन भर में एहतजाजी रैलियों तक कौम परस्त पैगामात इस कशीदगी का वाज़ेह पैगाम बन गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में होने वाले वाक़यात से पता चलता है कि बरतानिया ज़्यादा पोलराइज्ड और मुमकिना तौर पर गैर मुस्तहकम मरहले में दाखिल हो रहा है। स्टैंड अप टू रेसिज्म के ज़ेर एहतमाम जवाबी एहतजाज ने तकरीबन 5,000 अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जो रॉबिन्सन के हुजूम के मुकाबले में कहीं कम तादाद थी। ये अदम तवाज़ुन नस्ल परस्ती के खिलाफ मुज़ाहमत के मुकाबले में तारकीन वतन मुखालिफ तहरीक की बढ़ती हुई ताकत की अक्कासी करता है। लंदन में पुलिस ने कहा कि रॉबिन्सन की एहतजाजी रैली उनके अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ी थी और इस एहतजाज के दौरान 26 अफसरों के ज़ख्मी होने, 25 गिरफ्तारियों और मज़ीद कार्रवाई के वादे के साथ कानून नाफिज करने वाले मज़ीद मुहाज़ आराई के लिए भी तैयार हैं। बरतानिया की हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो पनाह गुज़ीनों के होटलों को बंद करने के लिए अपने मंसूबों को तेज़ करें। नाजरीन, खदशात हैं कि पनाह गुज़ीनों के होटलों की बंदिश से ऐसे लोगों के लिए किराए के घरों के इस्तेमाल में इजाफा हो सकता है, जिससे एक और तनाज़ा पैदा हो सकता है। बरतानिया की तारकीन वतन बरादरियों के लिए अब चैलेंज एक ऐसे सियासी माहौल का सामना करना है जहां तारकीन वतन मुखालिफ जज्बात न सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं बल्कि तेज़ी से मरकज़ी धारे में शामिल हो रहे हैं। व्यूअर्स, लंदन की सड़कों पर यह एहतजाज सिर्फ नारेबाजी नहीं था, ये बरतानिया के मुस्तकबिल पर लिखा जाने वाला सवालिया निशान है। सवाल ये है कि क्या ये नफरत का तूफान तारकीन वतन को बहा ले जाएगा या फिर तारकीन वतन ही बरतानिया के टूटे हुए समाज को जोड़ने वाली ताकत बनेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।